वेलकम टू टेस्ट वीडियो। चलिए देखते हैं 3 मई 2026 का करेंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यानी प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस मई को मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिन का मुख्य विषय क्या यानी थीम क्या पूछ रहा है। ये प्लानेट फॉर जर्नलिज्म, ट्रूथ इन डिजिटल एज, इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड, जर्नलिज्म अंडर सीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लानेट फॉर जर्नलिज्म फेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। 3 मई 2026 को विश्व से प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता। तो याद रखने का चीज़ है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। इस वर्ष की थीम पर्यावरणीय संकटों और जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित है। यूनेस्को इस दिन का आयोजन करता है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को कमीशन किया है, जिसे प्रोजेक्ट 15V के तहत विकसित किया गया है? आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस सूरत एंड इम्फाल, आईएनएस इम्फाल। तो आईएनएस सूरत आंसर होगा। तो आईएनएस सूरत, आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15V श्रेणी का चौथा और अंतिम विध्वंसक है। इसे मसगाम डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। यह अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी न्यूनतम डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत में डिजिटल भुगतान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 12.5%, 15.2%, 18.4% एंड 22.1%। तो आंसर हो जाएगा 15.2%। आईपीएल 2026 के सीजन में 500 से अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी 500 रन बनाने वाले कौन है? यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल, अंग्रेस रघुवंशी एंड तिलक वर्मा। तो आंसर हो जाएगा अंग्रेस रघुवंशी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति आईएनसी की 6ठी बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? नैरोबी केन्या, न्यू दिल्ली इंडिया, ओटावा कनाडा, सियोल साउथ कोरिया। तो आंसर हो जाएगा सियोल साउथ कोरिया में किया जा रहा। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने हेतु आईएनसी 6 की बैठक मई 2026 में सियोल में शुरू हुई। यह संधि के अंतिम मसौदे को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र है। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले आगामी लूपेक्स मिशन के संदर्भ में भारत किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है? नासा, जाग्जा जापान का है, ईएसए यूरोप का है, रॉसकॉस्मोस रशिया का। तो किससे वो क्या कर रहा कि अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा? तो हो जाएगा जाग्जा जापान के साथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पहले कार्बन न्यूट्रल विलेज के विकास की घोषणा की, जिसे सस्टेनेबल लिविंग के एक मॉडल बनाया गया है? महाराष्ट्र, केरला, असम, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एक कौन सा जिले में है? ठाणे जिले का भिवंडी तालुका में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले कार्बन न्यूट्रल विलेज गांव के विकास की प्रगति का जायजा लिया। इस परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक खेती और ऊर्जा खपत को हरित विकल्पों में बदलना है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को शून्य किया जा सके। जीएसटी की 54 बैठक में किस श्रेणी के वाहनों पर क्षतिपूर्ति उपकरण को कम करने का निर्णय लिया गया? लग्जरी एसयूवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल, डीजल सेडान। तो आंसर हो जाएगा हाइब्रिड व्हीकल को। समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला सागर सम्मान पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? यानी समुद्री क्षेत्र में यानी समुद्री एरिया में सेक्टर में सागर सम्मान दिया जाता है। तो ये 2026 में किसे दिया है? कैप्टन राजेश वर्मा, अडानी पोर्ट्स ग्रुप, शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो आंसर कैप्टन राजेश वर्मा को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? दिसंबर 2026, मार्च 2027, जून 2026 एंड सितंबर 2027। तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 2026 को।
भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संवाद का नवीनतम दौर मई 2026 में किस शहर में आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, पेरिस, मार्सेले एंड कैन्स। तो पेरिस में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियामक विधेयक का मसौदा हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जनता की राय के लिए जारी किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। शतरंज के प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किस देश के लिए जाने की घोषणा की गई है? भारत, नॉर्वे, अजरबैजान एंड कनाडा। तो इंडिया। भारत के लिए किया गया। भारत में शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता और हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए फीडे ने 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की मेजबानी भारत को सौंपने का संकेत दिया। यह विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर को चुनने का मुख्य टूर्नामेंट है। भारतीय रेलवे ने किस देश के साथ मंत्री एक्सप्रेस सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को गिलेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे प्रदान किया गया है? पैलेस्टीनियन जर्नलिज्म इन गाजा, इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म एसोसिएशन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मारिया रेसा। तो इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म एसोसिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक्स।